अगर आपने इस धरती पर कुछ गलत बैड चॉइसेस लिया, आपके सामने दो चॉइस है, आपने गलत चॉइस लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, आपको उसका हर्जाना भरना पड़ता है। लेकिन आप हमेशा तीन चीज़ें वहाँ पर महसूस होती हैं और आपको यहाँ पर भी तीन चीज़ें हमेशा रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। भाषा डेवलप होती है हमारी समझ से, तो मुझे काफ़ी भरोसा है कि जिन लोगों ने भी भाषा में आत्मा शब्द डाला है उन्होंने आत्मा को एक्सपीरियंस भी किया होगा। जिन्होंने अमृत शब्द यूज़ किया है वो ज़रूर हो गए होंगे अमर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में केवल दो टाइप के लोग होते हैं, एक गरीब और एक अमीर। नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक अमीर मतलब जो फ्रीडम से अमीर है, उसके पास फ्रीडम है, और एक गरीब जो बेचारा फंसा हुआ है, बाउंडेड है। अब हम में से ज़्यादातर लोगों का दिमाग इस हद तक जाता ही नहीं। मन जो कि सोचने में माहिर है वो सोच ही नहीं पाता कि उसको हर उस चीज़ से फ्री होना है जो उसको दिखती है, महसूस होती है, सुनाई देती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब उसको इस शरीर के बंधन से मुक्त होना है, ये मन सोच नहीं पाता। अगर सोच भी पाता है किसी की बातें सुन करके, इस तरह के वीडियोस को सुन करके, तो बेचारा आइडियाज़ लगाता है कि किस तरह से हम मरने के बाद भी ज़िंदा रह सकें। इसलिए इस सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा लोगों को सुकून देता है वो ये कि मरने के बाद चलो कम से कम हम ज़िंदा रहेंगे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। पता नहीं कैसा है यार, हम अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम जिंदा हैं, लेकिन ये कितनी डिपेंडेंट लाइफ है। अगर सांस नहीं ले पाएगी बॉडी तो हम मरे हुए, 2-4-10 दिन खाना नहीं मिला तो हम मरे हुए, किसी से बहस हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मरने मारने पर उतर जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट लाइफ है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम बाहर डिपेंडेंट हैं। स्पिरिचुअल टीचर्स ये मानते हैं, स्क्रिप्चर्स ये मानते हैं कि इस बॉडी को ज़िंदा रखा जाता है, ये बॉडी ज़िंदा है क्योंकि इसके अंदर में एक इंडिपेंडेंट लाइव एंटिटी है। एक ऐसी एंटिटी है जो किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है और वो हमेशा हमेशा से ज़िंदा है। उसी को बोला जाता है आत्मा, सोल। और उसी की वजह से हम जब इस दुनिया में जी रहे हैं तो जी रहे हैं, और मरने के बाद भी उस दुनिया में, जैसे ये जर्नी ऑफ सोल्स में हम पढ़ रहे हैं, वो जीते हैं। इसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन पीएचडी के डॉक्टर हैं और ये हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। लोगों को हिप्नोटाइज करते थे, उनको ले जाते थे पास्ट में ताकि उनके बचपन के डर, साइकोलॉजिकल फियर्स उसको डिज़ोल्व कर सकें और लोग हील्स हो सकें। हम लोग जिस जगह पहुंच चुके हैं उसका नाम है प्लेसमेंट। लेकिन आज की क्लास में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आज का लेसन, कि दो ही तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक गरीब और एक अमीर, एक फ्री और एक बाउंड। अच्छा, रिलेटिव फ्रीडम नहीं होती। जैसे अभी एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उन्होंने कहा पैसा, बहुत पैसा चाहता हूँ। तो वो रिलेटिव फ्रीडम की बात कर रहे थे। मतलब अगर मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा, कम से कम गरीबी से फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद भी आपकी बाउंडेशन और आपकी गरीबी, दुख से लोडेड गरीबी, वो कायम रहती है। आज का ज्ञान है दुनिया में दो ही टाइप के लोग होते हैं। आइए देखते हैं माइकल न्यूटन क्या कहते हैं। ऑथर कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जिनको मैंने हिप्नोटाइज़ किया है, जब मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा वहाँ पर भी बहुत हिसाब किताब की दुनिया है, अलग अलग 6 कैटेगरीज में लोग हैं। कौन कौन से कैटेगरी के?
बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हाईली एडवांस्ड लेवल। और इसमें भी उन्होंने 2 और डाल दिया, लोअर इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट। तो जब ये कहते हैं अच्छा तुम्हारे यहाँ पर भी क्लास वाइज लोग रहते हैं क्या, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे रहते हैं क्या? तो जो लोग उसको अनुभव करके आते हैं बोलते हैं ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोलते बड़ी अजीब बात है। एक तरफ तो ये लोग मुझे बताते हैं कि वहाँ पर एक प्लान्ड सोसाइटल स्ट्रक्चर है जहाँ पर लोगों को, नीचे के लोगों को ऊपर के लोग सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसा है तब तो है ना डिवीज़न, एक गवर्नमेंट की तरह सिस्टम तो वहाँ पर है। If the spirit world does resemble one great schoolhouse with multitude of classrooms under the direction of teacher who monitors our progress, then it has a structure. Structure मतलब दीवार, बाउंड्री, कमरे, VIP और नॉन VIP। ये है एडवांस्ड सोल, ये है नॉर्मल सोल, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो ऑथर कह रहे हैं भैया अगर कोई जगह पर स्पिरिट वर्ल्ड में लोग स्कूल हाउस की तरह रहते हैं, ढेर सारे क्लासरूम हैं और कोई टीचर है जो उनको मॉनिटर करता है उनकी प्रोग्रेस को, तो ये तो स्ट्रक्चर ही हुआ ना। ऑथर कहते हैं देखिए ये जो मैंने बनाया है फिगर 3 में, इस फिगर में यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर बिगिनर हैं, लोअर में इंटरमीडिएट हैं, इंटरमीडिएट हैं और यहाँ पर वो गाइड करते हैं या नहीं गाइड करते हैं और यहाँ पर उनका रंग है। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। जैसे यहाँ पर ढेर सारी किताबें हैं तो इन किताबों का कोई स्ट्रक्चर है नहीं, मैं अपने आप को सुविधा के लिए कि भाई यहाँ पर बिजनेस की बुक्स रहेंगी, वहाँ स्पिरिचुअल बुक्स रहेंगी, उसके लिए बनाया है। ऐसे बोलते हैं मैंने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। आई नो इट हैज़ इम्परफेक्शंस, और मुझे पता है कि ये सही तरीका नहीं है। बोलते हैं ये और अच्छा होना चाहिए। भविष्य में जो मुझसे भी ज़्यादा गहरे तरीके से इस चीज़ को खोज पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे, तो वो और अच्छा सिस्टम बना पाएंगे लोगों का सोल मैच्योरिटी चेक करने के लिए। आज एक बहुत मैच्योर सोल ने मुझे फ़ोन किया। उसने कभी ऐसे फ़ोन नहीं करता, आज फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर आपसे बात कर सकता हूँ 5 मिनट। मैंने कहा हाँ बात कर लेना। फिर उसके आधे घंटे बाद उसका फ़ोन नहीं आया तो मैंने कॉल बैक किया। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो आदमी बोलता है कुछ नहीं सर, उस समय मैं बहुत परेशान था इसलिए मैंने आपको कॉल कर लिया। तो मैंने उसको कहा अरे यार तू तो मेरा अंगद का पाँव है, तू कैसे परेशान हो गया? तो कंफ्यूज हो गया। बोलता है अंगद का पाँव मतलब? आपको मालूम है अंगद का पाँव क्या होता है? अंगद का पाँव कोई हिला नहीं पाया था। हाँ, रावण के सामने गया था, उसने पैर ज़मीन पे दबा दिया और बोला कोई हिला नहीं पाएगा। और मैंने इसको स्कूल में पढ़ा था, एक चैप्टर का नाम था अंगद का पाँव। ऑथर ने इसको व्यंग से यूज़ किया था कि ऑथर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में गए थे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उनको छोड़ने के लिए। 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। बोलते हैं ट्रेन क्या हो गई थी? अंगद का पाँव हो गई थी, हिल ही नहीं रही थी। लेकिन मैंने उनको बड़े पॉजिटिव सेंस में बोला तुम तो डिस्टर्ब होते नहीं यार, तुम तो अंगद के पाँव हो। तो वो लड़का बोलता है अरे सर ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसा है, तुम इजीली डिस्टर्ब नहीं होते हो। देखो तुमने कहा मैं मुझे फ़ोन पर बात करना है और तुमने फ़ोन भी नहीं किया, तुम्हारी और जो प्रॉब्लम थी वो अपने आप डिज़ॉल्व हो गई, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम अंगद के पाँव हो। तो बोलता है लेकिन मैं सर मुझे नहीं लगता कि मैं इतना स्टेबल इंसान हूँ, इतना ग्राउंडेड हूँ। मैंने कहा तभी तो तुम अंगद के पाँव हो। सुनिए ध्यान से, अगर तुम्हें इस चीज़ का एहसास होता कि मैं बहुत स्टेबल हूँ, मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ, मैं बहुत इवॉल्व्ड हूँ, तो क्या हो जाता? अहंकार, घमंड आ जाता। इसको एकदम प्योर भाषा में कृष्ण ने कहा था कर्ता भाव। इस दुनिया में किसी भी एक्टिविटी को हम नहीं करते, हम केवल उस काम को करने के लिए यूज़ होते हैं। कर्ता कौन है? लाइफ या ईश्वर। कहते हैं जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि अच्छा यहाँ पर अमीर, गरीब और मिडिल क्लास को अलग अलग सोसाइटीज़ मिली हैं। एक आदमी बड़े घर में रहता है, एक छोटे घर में, वगैरह वगैरह। एक को ज़्यादा बड़ा प्रेफरेंस है, जब वो मंदिर में जाता है तो उसको VIP लाइन मिल जाती है, एक को बेचारे को लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा जैसे धरती पर है आपको लगेगा वहाँ पर भी ऐसा ही है, खाली फ़र्क यह है वहाँ पर लाइट से डिवाइड किया जाता है। जो बेचारा सबसे गरीब है, मतलब सबसे कम मैच्योर है, उसको सफ़ेद लाइट, बीच वाले को गोल्डन लाइट और सबसे महान को ब्लू लाइट। आपको ऐसा लगेगा लेकिन ऐसा है नहीं। सोसाइटल कंडीशंस ऑन अर्थ कैनॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पिरिट वर्ल्ड।
जैसी धरती पर कंडीशंस है आप उसको वहाँ से जोड़ नहीं सकते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, वहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग मैच्योरिटी है, लेकिन वो जो लाइट आती है वो सेम एनर्जी सोर्स से आता है। पहले मैं नहीं समझ पाया था क्या बोल रहा है सेम एनर्जी सोर्स। ऑथर कहते हैं वहाँ पर जितने भी सोल्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब फुल्ली इंटीग्रेटेड हैं बाय थॉट्स। बट मुझे कहना है वो थॉट नहीं है, वो माइंड है। उसको ज़ेनोगा एडवांस में हमने बोला है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। यहाँ पर मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ, आप अपनी दुनिया में, मतलब मन में। महाजन जी ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, मैं अपने में एक दुनिया हूँ, तू अपने में एक दुनिया है, बीच की दूरी लांघ न पाऊँ, कैसे अपना प्यार जताऊँ। अभी कल ही कुछ लोगों से हम लोग बात कर रहे थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो मुझे बताना चाहते हैं मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, जो मैं उनको सुनाना चाहता हूँ मैं नहीं सुना पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम अपने ही माया जाल में, विचारों के जाल में फंसे हैं। लेकिन वहाँ जब आप मर जाते हैं तो वहाँ पर ये जो ट्रर करके विचारों का जाल चलता है वो नहीं होता। ठीक वैसे जैसे सोने के बाद विचारों का जाल शांत हो जाता है। हाँ, आप सपना देखते हैं लेकिन वो विचार नहीं होते, वो अनुभव होता है जैसे हम जी रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में आपको अपने अंदर में कन्फ्यूजन रहेगा, अलगाव महसूस होगा, लेकिन वहाँ पर हर एक इंसान, हर एक सोल दूसरे के साथ में इंटीग्रेटेड है माइंड के ज़रिए। कहते हैं अगर वहाँ पर सबको एक ही लेवल पे रखा गया होता तो वो ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ख़राब होता, बहुत पुअर होता। ऐसा होता है बहुत बार। बचपन में ना मुझे बड़ी खुशी होती थी जब पापा पढ़ाते थे और मेरे 4-5 कज़न्स गांव से आ जाते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मनोज भैया, संतोष भैया, पुन्नू, ये सब लोग अगर आ गए और पापा पढ़ा रहे हैं, बताइए क्यों? अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं या मैथ पढ़ा रहे हैं? अरे क्लास का टॉपर हो गया मैं। वैसे पढ़ रहा हूँ तो मैं सबसे बेकार बिसड्डी लड़का। पापा पढ़ा रहे हैं, वो 2 × 2.4 बता देते हैं 1 सेकंड में और मैं स्ट्रगल करता रहता हूँ। 2 अढ़ैयाँ बता देते थे, स्क्वायर रूट बता देते थे और हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करते थे। और वहीं अचानक से मेरे गांव के सब भाई बहन आ गए हैं। स्कूल में गांव के स्कूल में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता था और मैं हीरो बन गया। एक अंग्रेज़ी का ट्रांसलेशन दिया 10 सेंटेंसेस का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में, तो अकेले हूँ तो उसको करने में मुझे 1 घंटा लग रहा है, लेकिन सब साथ में तो इसको 10 मिनट में कर देता था। पता है 1 घंटा क्यों लगता था? टीवी देख रहे हैं, कर लेंगे बाद में। कछुआ नहीं, खरगोश। लेकिन जब साथ में और कछुए आ गए तो हम तेज़ी से दौड़ते थे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को आप गाइड करते हैं, सही थेरेपेटिक कंडीशंस देते हैं, क्या देते हैं? सही थेरेपेटिक कंडीशन, एसेंशियल थेरेपेटिक कंडीशन, जो हमने पढ़ा मोटिवेशनल इंटरव्यू में। कमाल की सीरीज़ बन रही है यार। तो वो बच्चा तेज़ हो सकता है। अब एक बच्चा तेज़ है तो उसको एक ऐसा टीचर चाहिए जो उसको तेज़ी से आगे ले जा सके। ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि कमज़ोर बच्चों के साथ में मैं बड़ा हीरो बन रहा हूँ। मुझे उन बच्चों के साथ में रहना चाहिए जो मेरी स्पीड से पढ़ रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं वहाँ पर ऐसा सिस्टम है जहाँ गाइड जो सबसे बेसिक शुरुआत के सोल्स आए हैं उनको तैयार करता है और जो लोग थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं उनको भी आगे ले जाता है उन्हीं के हिसाब से। भैया यहाँ पर हम लोग ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करते हैं। उस दुनिया में ऐसे सिस्टम्स और कंडीशन डिज़ाइन हैं कि आपकी लर्निंग और डेवलपमेंट चेक होता है। एग्ज़ाम नहीं होता, ऐसे स्कैनिंग हो जाती है। आपके रंग से ही मालूम पड़ जाता है आप कितने। इसलिए आप कभी सपने को देखिए। आप कभी ना कोई सपना अगर याद हो तो आप देखिएगा, आप बोलेंगे मुझे ना बड़ा कमज़ोर सा फील हो रहा था, मुझे अकेला सा फील हो रहा था, मुझे लग रहा था मेरी ट्रेन छूटी जा रही है, मैं क्लास में बैठा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। ये फीलिंग कभी कभी आपको फीलिंग आती है और कभी कभी आपको बड़ा पॉजिटिव फील होता है। मुझे याद है जब मैं ज़ेनोगा पढ़ रहा था पहली बार तो मैं हवा में उड़ रहा था और बड़ा ज्ञानी महसूस हो रहा था, मुझे एम्पावर्ड फील हो रहा था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हर एक सोल का लर्निंग और उसका डेवलपमेंट मेजर करने का सिस्टम है। द सिस्टम फॉस्टर्स एनलाइटनमेंट। पहले मुझे लगता था यार कैसे होगा, एक मरने के बाद आदमी ध्यान कैसे करेगा? वहाँ बाकायदा सिस्टम है जो फॉस्टर्स एनलाइटनमेंट, मतलब आपको एनलाइटनमेंट में धक्का देता है, एंड अल्टीमेटली परफेक्शन ऑफ सोल्स।
और वहाँ पर भी यहाँ की तरह ही एग्जैक्टली, बल्कि यहाँ से ज़्यादा है। यहाँ पर तो सब घचपच हो जाता है। क्यों? बॉडी की वजह से। मेरी बॉडी ने देखा उसके पास कपड़ा है, उसके पास नहीं है, उसके पास अच्छा फ़ोन है, उसके पास नहीं है, तो मुझे वो चाहिए, डिस्ट्रैक्ट हो गया। इस बॉडी का पर्पज़ है परफेक्शन ऑफ सोल, मतलब आत्म को परमात्मा के साथ में एक कर पाना। आत्म जो बार बार शरीर के साथ फंस रहा है, विचारों में डिजॉल्व हो रहा है, उसको पहुंचाना और डिजॉल्व करना भगवान के साथ। तो यही पर्पज़ है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। यहाँ पर भूल जाते हैं, लेकिन पर्पज़ यहाँ पर भी है। पता है, पहले मुझे लगता था, ज़रूगा से पहले लगता था, अब तो एक स्टेप और आगे बढ़ गया हूँ। पहले मुझे लगता था कि अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं और शरीफ लोग होते हैं। अब मुझे समझ में आया, कोई दुष्ट नहीं होता, केवल उसके पास क्या नहीं है, इसेंशियल थेरेपेटिक कंडीशन नहीं है। अगर एक सही कंडीशन दे दी जाए तो वो आदमी भी ठीक हो जाएगा। इसलिए ऑथर कह रहे हैं, अगर आपने इस धरती पर कुछ गलत बैड चॉइसेस लिया, आपके सामने दो चॉइस है, आपने गलत चॉइस लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, आपको उसका हर्जाना भरना पड़ता है। लेकिन आप हमेशा तीन चीज़ें वहाँ पर महसूस होती हैं, और आपको यहाँ पर भी तीन चीज़ें हमेशा रहेंगी। आप रहेंगे प्रोटेक्टेड, आपको हमेशा बचा के रखा जाएगा। आप रहेंगे सपोर्टेड, आप जब भी ज्ञान चाहेंगे, हेल्प चाहेंगे, सपोर्ट मिलेगा। और आप डायरेक्टेड विद इन द सिस्टम ऑफ मास्टर सोल्स, आपको एक मास्टर की गाइडेंस में हमेशा रखा जाता है। इसलिए रमण महर्षि जैसे लोग और साईं बाबा जैसे लोग क्या बोलते थे, एक बार मैंने तुम्हें अपने साथ रख लिया, मैंने तुमको अपना शिष्य बना लिया, तो कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि एक ऐसा सिस्टम बना है, वहाँ पर किसी को नहीं छोड़ा जाता। बुरे से बुरे आत्मा को भी मास्टर्स अपने शागिर्दी में रखते हैं। आप ही खाली भटकते हो। जैसे कभी क्लास चल रही है, आप हैं या बच्चे हैं, नाराज़ हो गए, किसी और पार्टी में चले गए, तो आप क्लास में नहीं आ रहे हैं, क्लास हमेशा चलती रहती है। तो वहाँ पर आप प्रोटेक्टेड, अगर आपका कोई प्रियजन मर गया है तो उसको वहाँ पर प्रोटेक्शन फील हो रहा है, सपोर्टेड फील हो रहा है। यहाँ से ज़्यादा, यहाँ तो आपको एक अकेलापन महसूस हो रहा है शरीर की वजह से और मन की वजह से, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आई सी दिस एज द स्पिरिचुअल मैनेजमेंट ऑफ सोल्स। ऑथर कहते हैं, मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि हर एक आदमी का स्पिरिचुअल मैनेजमेंट चल रहा है। जैसे MBA की क्लास चलती है, वहाँ पर स्पिरिचुअल MBA चल रहा है हर आदमी का। मैंने आज की क्लास की शुरुआत में कहा था, दो टाइप के लोग होते हैं, गरीब और अमीर। लेकिन इसमें एक और तीसरा होता है, बीच वाला। गरीब से जब थोड़ा सा बाहर निकलता है तो वो अमीरी की तरफ जा रहा होता है। वो गरीब जब था तो उसको लगता था दुनिया में कुछ नहीं है, वो नशे में रहना चाहता था, शराब पी करके पड़ा रहे, किसी तरह से अपने आप को, शरीर को घसीटे। लेकिन जो आदमी मिडिल क्लास में पहुंच गया है, उसको उम्मीद हो गई है कि अब मैं अमीर बन सकता हूँ। लेकिन मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रीडम की। तो सबसे बेसिक लेवल के लोग होते हैं, वो कंफ्यूज्ड होते हैं। उसके ऊपर लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट मिलना शुरू होता है कि हाँ, सच्चाई, अच्छाई और फ्रीडम है। और लास्ट के लेवल पे कौन लोग हैं? जो फ्री हो चुके हैं। ऑथर कह रहे हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर में, मतलब ये ईस्टर्न मतलब भारत और आसपास का एरिया, वेस्टर्न मतलब विदेश का एरिया, इन दोनों कल्चर्स में आइडिया ऑफ हायरार्की ऑफ सोल्स है। देखिए इंडिया में भी है। सबसे ऊपर कौन से भगवान है? सबसे ऊपर देवी देवताओं में कौन से भगवान है? नहीं पता? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन बिग बॉस, और इनके नीचे ढेर सारे देवी और देवता और बाकी सब लोग। इसको बोलते हैं हायरार्की। ये कुछ गलती करेंगे तो ऊपर वाले मैनेज करेंगे, हम गलती करेंगे तो कौन देखेगा? देवी देवता। यमराज हमको उठाने आएंगे, सीधे भगवान शंकर नहीं आएंगे। वो आप बहुत स्पिरिचुअली एनलाइटन हो जाओगे तब भगवान शंकर आपको आएंगे, हेल्प करेंगे, अदरवाइज। तो कह रहे हैं कि ये जो आइडिया है हायरार्की का, हायरार्की मतलब सबसे ऊपर ये, उनके नीचे ये, उनके नीचे ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर में बहुत सैकड़ों सालों से है। प्लेटो नाम का एक फिलोसोफर था, ही स्पोक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड पासिंग थ्रू मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजन। वो एक आत्मा के लिए कहा करता था प्लेटो कि आत्मा जब धरती पे पहली बार जन्म लेती है तो उसका चाइल्डहुड है, बचपन का टाइम है। उसके बाद सैकड़ों हज़ारों जन्म लेती है और लाखों जन्म के बाद वो पहुंच जाती है एडल्टहुड पे। इसलिए कुछ लोगों को, रमण महर्षि हैं, कृष्णमूर्ति हैं, पैदा हुए बचपन से अच्छे इंसान, कोई चोरी चपारी नहीं, बैठे हैं, ध्यान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहुंच गए हैं अपने
एडल्टहुड पे। ग्रीक लोग जो पुराने ज़माने के थे वो बोलते थे कि इंसान शुरू में होता है एमॉरल, उसके मन में सब गंदे गंदे ख्याल आते हैं। वो होता है इमेच्योर, सारी गलतियां करता है। और वो होता है वायलेंट, खूब मारपीट गाली गलौज करता है। फिर कई जन्म लेने के बाद वो बन जाता है सोशलाइज्ड, एक सभ्य जिसके अंदर में दूसरों के लिए दया होती है, उसके अंदर में पेशेंस आ जाता है, उसके अंदर फॉरगिवनेस आ जाता है। हम लोग एक सीरीज़ बना रहे थे, उस पता चला एक आदमी की बेटी को किसी ने मर्डर कर दिया था। ये आदमी जब कोर्ट में पहुंचा तो उसने कहा मुझे माफ़ करना है, इस आदमी को माफ़ कर दिया। तो वो आदमी बहुत मैच्योर सोल रहा होगा। और फाइनली उसके अंदर में आता है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लव, लेकिन वो कई जन्मों के बाद आता है। अब और पीछे जाइए, 2nd सेंचुरी AD, मतलब जब ईसा मसीह गए पैदा होने के उसके 200 साल बाद, द न्यू क्रिश्चियन थियोलॉजी, नई क्रिश्चियन की थियोलॉजी आई थी, एक सब्जेक्ट बना था, वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई पोलोटिनस। पोलोटिनस नाम का आदमी ने उसको इन्फ्लुएंस किया था। कहने का मतलब है बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं, हमारे लिए बड़ा नाम है क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं इसको। मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया, ये बेचारे अगर अंग्रेज लोग सुनेंगे बोलेंगे क्या है? ठीक ऐसे जैसे हम लोग बोलेंगे पोलोटिनस, नियो प्लेटोनिस्ट। तो कहने का मतलब ये है हर जगह पर हायरार्की ऑफ डिग्री ऑफ बीइंग्स है। आप अगर मैच्योर सोल हो जाते हैं तो आप कभी नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। जैसे एक आदमी जब बचपन से बड़ा हो जाता है तो वापस बचपन में जा सकता, ऐसे एक सोल जब समझदार हो जाती है तो वापस नहीं जाती। जो सबसे महान माना जाता था उनके सामने वो था ट्रांसेंडेंट वन, जो हर चीज़ के बियॉन्ड जा चुका है। इसलिए मैंने कहा शुरू में कि ये बॉडी जब तक रहेगी तब तक हम बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे, क्योंकि बॉडी को खाना चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, पावर चाहिए और प्लेजर चाहिए। लेकिन सबसे महान वो है जो ट्रांसेंडेंट है। ट्रांसेंडेंट मतलब इनके बियॉन्ड चला गया, अब उसको बॉडी की ज़रूरत नहीं है। वो गॉड क्रिएटर हो गया, वो ऐसा महान हो गया कि वो भगवानों को बनाता है, देवी देवताओं को बनाता है। ये वो है जिसमें से कि बाकी सोल्स निकल के आते हैं जो नए नए शरीर बनाते हैं। ये सबसे महान है, सबसे हाईएस्ट सोल होता है। और हर इंसान, ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, पता है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि आदमी जब बुरा करेगा वो ज़िंदगी भर के लिए हमेशा हमेशा नर्क में पलेगा, वो वहीं सड़ेगा। वो ख़राब कॉन्सेप्ट है, डरावना कॉन्सेप्ट है। उसमें आप गलती करने से डरोगे, लेकिन गलती तो करोगे ही, क्योंकि आपके अंदर में अभी इमेच्योरिटी है और गलती करने के बाद हमेशा हमेशा गिल्ट रहेगा। और वहीं पर ये है कि आपने गलती की है, अपने आप को सुधारते हो तो आप मैच्योर सोल बनते हो। हर एक गलती आपको और आगे ले जाती है स्पिरिचुअली। बोलते मैंने लोगों को डिवाइड किया है, हर एक इंसान को 6 पार्ट में, एक मैच्योर, इमेच्योर और एडवांस्ड। मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग बड़े स्पेशल लोग हैं। एलीट मतलब होता है अमीर लोग, VIP लोग, ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहता हूँ मैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं। ये मुझे भी जब पहली बार मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना शुरू हुआ, गुरुजी से मिलता था ना, तो मुझे याद है एक बार एक प्रोग्राम हो रहा था, 20-25 दिन का प्रोग्राम था, जो आप चाहते हैं कि वहाँ जाएं और रहें और ध्यान करें, ऐसा प्रोग्राम कराया गया था। 20-25 दिन का वहाँ रहना है, चटाई पर सोना है, एक टाइम खाना मिलेगा, एक टाइम खाना खाना है, 2 टाइम खाना मिलेगा, खाना कम से कम खा करके दिन भर ध्यान करना है, भजन चलेगा, भजन सुनना है और बस यही करना है। ऐसा चला। इसमें जाने के लिए उनके पास 150 एंट्रीज़ का ऑप्शन था कि 150 लोग आ सकते हैं, और मैं चाहता था मैं फर्स्ट नंबर पे मेरा नाम आए उसमें। मैं दिखाना चाहता था कि मैं सबसे ज़्यादा पैशनेट हूँ एनलाइटमेंट के लिए। जब मैंने पूछा कि मेरा नाम चूज़ कर लिया गया, मैंने उसके लिए पैसे घर से चोरी करके लेकर गया था, पापा की नकली साइन बना करके। तो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा हाँ आपका नाम सेलेक्ट हो गया है। मैंने कहा और कौन कौन? तो उन्होंने बताया, मैंने लिस्ट मांगी उनसे देखने के लिए, तो सबसे ऊपर एक आदमी का नाम था, दूसरे नंबर पे मेरा, और बाकी 150 लोग थे। मेरा मुंह लटक गया। सेकंड पे था मैं। मेरा दिमाग खराब था। इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल एलिटिस्ट। अपने आप के अंदर में स्पिरिचुअल होने का कर्ता भाव, ये भाव कह रहे हैं। सोल्स, जो लोग उससे आगे निकल जाते हैं, जो सबसे महान सोल्स होते हैं, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे कि वो लोग
हैं भी महान, क्योंकि वो जीते कहाँ हैं? हम्बल सर्कमस्टांसेस ऑन अर्थ। वो किसी गांव में किसान होगा, या कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, या कहीं सब्जी बेच रहा है, या कहीं डॉक्टर बना हुआ है, या कहीं स्कूल में टीचर है। वो भीड़ में ऐसा छुपा होगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन वो है महायोगी। जो सबसे एडवांस्ड सोल्स होते हैं वो लोग हम्बल सर्कमस्टांसेस में रहते हैं धरती पर। और हम आपको बता दें, अगर मान लीजिए आप बहुत अपर स्टाटा में रहते हो, मतलब अमीर आदमी हो, पैसे से अमीर आदमी हो, आपके पास 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ है, तो भी आप बहुत मैच्योर नहीं हो। और बहुत बार तो उल्टा होता है, जो आदमी पैसे के लिए एकदम पागलपन की तरह काम करता है, वहाँ पहुँचता है, उसके बाद ज़िंदगी एकदम मिजरेबल हो जाती है। द टर्म ऑफ प्लेसमेंट बाय सोल डेवलपमेंट, इस चैप्टर का नाम था प्लेसमेंट, कि यहाँ पर हम सोल का डेवलपमेंट के हिसाब से प्लेस करते हैं लोगों को। मैं आपको बार बार बताऊंगा कि जो स्पिरिचुअल ग्रुप्स हैं, हम यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं और हमारा अपना 30 40 50 लोगों का ग्रुप है, जिसमें कि आपके अपने पेरेंट्स का ग्रुप है, मेरा रिम्पी और रिम्पी के पापा मम्मी, मेरे अपने पापा मम्मी, मेरे कुछ कज़न्स बच्चे और कुछ स्टूडेंट्स, मेरे साथ तो 3-4 हज़ार लोग जुड़ गए हैं। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो सब हो गए मेरे स्पिरिचुअल ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे किस तरह से सोल ग्रुप्स काम करते हैं। ये ग्रुप में ही हमेशा पैदा होते हैं, ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप में सीखते हैं। मरने के बाद भी यहाँ ग्रुप में रहते हैं, वहाँ पर भी ग्रुप में रहते हैं। उसके बाद ये एक कल हम लोग पढ़ेंगे, समरी दे रहे हैं इस पूरे चैप्टर की समरी, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा मुश्किल था। उन्होंने शुरू किया था कि आप जाते हैं और वहाँ पर आपकी क्लीनिंग होती है, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे कलर्स पे पहुँच गए और सोल्स को उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से जगह मिलती है। तो अगर एक आदमी यहाँ पर ज़िंदगी भर गरीबी में रहता है या अमीरी में रहता है या मिडिल क्लास में रहता है, लेकिन अपने माइंड को प्योर करने पर काम करता रहता है, तो फिर उसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेसमेंट मिलती है, वहाँ पर भी और फिर यहाँ पर भी। इस चीज़ को अलग भाषा में कृष्ण ने गीता में कहा है कि आपने जो भी साधना यहाँ पर की है धरती पर, वो सब इकट्ठी होती है और फिर जब आप पैदा होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, मान लीजिए उसने साधना करते करते योग करते करते मर गया, तो बोलते चिंता की कोई बात नहीं, वो वहाँ जाता है, वहाँ पर भी योग कंटिन्यू होता है और फिर वापस उसको एक ऐसा इसेंशियल कंडीशन मिलती है कि फिर से योगी बन जाता है। तो ये है आज की जर्नी ऑफ सोल। कल और पढ़ते हैं।